यूएन में गाजा को लेकर पेश की गई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट के बाद इजराइल ने शदीद नाराजगी जाहिर की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस हिंदुस्तानी जज की हो रही है जिन्होंने इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की सरबराही की। आखिर कौन है जस्टिस एस मुरलीधर और उनकी रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है जिसने इजराइल को सख्त ऐतराज जताने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं कौन है हिंदुस्तान के साबिक चीफ जस्टिस एस मुरलीधर। जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर हिंदुस्तान के एक बेहद काबिल एहतराम और ईमानदार साबिक चीफ जस्टिस हैं। इंडियन जुडिशरी में उनका 17 साल का शानदार करियर रहा है। साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के दौरान जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने आधी रात को अपने घर पर कोर्ट लगाई थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए दंगों में जख्मी हुए लोगों को तुरंत अस्पतालों में शिफ्ट करने का हुक्म दिया था, जिससे कई जानें बच गई थी। हाल ही में वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी यूएनएचआरसी के एक चेयरपर्सन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तौर पर भी खिदमत कर रहे हैं। अब एक बार फिर जस्टिस मुरलीधर दुनिया भर में चर्चा का मरकज बने हुए हैं, क्योंकि गाजा पर उनकी सरबराही में तैयार की गई रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच गाजा और वेस्ट बैंक में 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे मारे गए, जबकि 44,000 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मरने वालों में 1,000 से ज्यादा न्यू बॉर्न बेबी शामिल हैं। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इल्जाम लगाया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने गाजा और वेस्ट बैंक में फलस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। कमीशन ने अपनी तहकीकात की बुनियाद पर यह भी कहा है कि गाजा में इंटरनेशनल लॉज की संगीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं और इन वाकयात की मुकम्मल तहकीक की जरूरत है। इसी रिपोर्ट को लेकर इजराइल ने कड़ी नाराजगी जताई है और कमीशन की कुछ तबसरों पर ऐतराज दर्ज कराया। हालांकि कमीशन का कहना है कि उसकी जांच इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और अवेलेबल एविडेंस के बेस पर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली ऑफिशियल्स ने कमीशन पर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने और ऐसे सोर्सेस पर यकीन करने का इल्जाम लगाया जिनकी इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद गाजा जंग को लेकर दुनिया का रुख बदल सकता है? क्या इंटरनेशनल दबाव और बढ़ेगा? और क्या इस रिपोर्ट के बाद मिडिल ईस्ट की सियासत में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। इसी तरह की डिटेल खबरों के लिए सलाम टीवी के सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।